सबसे पहले आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस से आज हुए प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें। पहली तस्वीर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये भिड़ंत की है, इसको जरा ध्यान से देखें आप। राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों को रोकने के लिए जब पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क के किनारे रखे ट्रैश बिन्स, डस्टबिन्स जिन्हें कहते हैं, यानी कूड़ेदान, उनसे पुलिस वालों पर हमला कर दिया। एक के बाद एक कई डस्टबिन पुलिस वालों पर फेंके गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की तरफ कूड़ा भी फेंका। पुलिस ने काफी हद तक रिस्ट्रेन दिखाया, लेकिन फिर उसने अपने हाथ खोल दिए। यहां पर प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे पुलिस वाले कंट्रोल्ड नजर आए, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने अपने हाथ खोल दिए। वहां जो भी प्रदर्शनकारी पुलिस की पकड़ में आया उसे पहले डंडों से पीटा गया और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच घंटों तक धक्का मुक्की और झड़प होती रही। प्रदर्शनकारियों के गुस्से से ने पेरिस की शांत सड़कों को कुछ ही देर में हिंसा के शोर में तब्दील कर दिया। एक दिन पहले जिस तरह से आगजनी नेपाल में देखने को मिली थी, कुछ वैसी ही तस्वीर पेरिस में भी देखी गई। वहां गुस्साई भीड़ ने एक बस को आग के हवाले कर दिया और कई सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा पुलिस वालों पर भी फ्लेयर से अटैक किया गया। इन हिंसक घटनाओं में कई लोग घायल हुए। इस सब के बीच में आपको ये बताना जरूरी है कि नेपाल की तरह पेरिस में भी इस विद्रोह की चिंगारी लंबे वक्त से सुलग रही थी। उसी का नतीजा है कि आज सुबह एक साथ करीब 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पेरिस में 60,000 से ज्यादा जवानों को उतारा गया है और पूरे फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन से निपटने के लिए 80,000 से ज्यादा की फोर्स लगाई गई है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि हिंसा करने वाले करीब 200 लोगों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। सोचिए, सिटी ऑफ लव पेरिस अब सिटी ऑफ वायलेंस हो गई। हालांकि लोगों की भीड़ और उनके गुस्से के आगे मैक्रों की भारी भरकम फोर्स कमजोर नजर आ रही है। पुलिस वालों के सामने ही तमाम सरकारी इमारतों और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। लोगों के इस गुस्से की कई सारी वजह है। सबसे पहले वजह है राष्ट्रपति मैक्रों की आर्थिक नीतियों से जनता की नाराजगी। दूसरी वजह है आर्थिक संकट बढ़ने से फ्रांस के लोग परेशान हैं। बार बार प्रधानमंत्री बदलने से भी वहां के लोग नाराज हैं। फ्रांस में पिछले 12 महीने में 4 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध को लेकर भी फ्रांस के लोग मैक्रों से खासे नाराज हैं, क्योंकि मैक्रों ने यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही है, जबकि वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि फ्रांस किसी तरह के युद्ध में उलझे। दरअसल फ्रांस की जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं। उनकी नीतियों से केवल वहां के अमीर लोगों को फायदा मिल रहा है। सरकार के खिलाफ जो गुस्सा फ्रांस के लोगों के दिल और दिमाग में भड़क रहा था, उसे सड़क तक लाने का सबसे बड़ा काम किया पूर्व प्रधानमंत्री के कुछ फैसलों ने। पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू ने जुलाई 2025 में बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए करीब 44 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की कटौती की। इस बात से लोग नाराज हो गए। इसके अलावा 2 नेशनल हॉलिडे को खत्म करने का प्रपोजल भी दिया गया और स्वास्थ्य के बजट में भी करीब 5 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 50,000 करोड़ रुपए की कटौती का ऐलान किया गया। इन फैसलों के बाद फ्रांसवा बैरू विपक्ष और जनता के निशाने पर आ गए। आखिरकार 2 दिन पहले उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और सेबेस्टियन लेकोर्नू को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। मैक्रों ने सोचा कि जनता विरोधी नीतियां बनाने वाले पीएम को हटाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। 2 साल के अंदर 5वां प्रधानमंत्री मिलने से पब्लिक और ज्यादा भड़क गई और सीधे मैक्रों के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आई। लेकिन इस सब के पीछे एक सुनियोजित प्लानिंग थी। सबसे पहले सोशल मीडिया पर मूवमेंट चलाया गया, ब्लॉक एवरीथिंग इसे नाम दिया गया। फिर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़े हैशटैग ट्रेंड करवाए गए और एक्स, टिकटॉक, टेलीग्राम और फेसबुक पर लाखों लोगों को इस ट्रेंड से जोड़ने की कोशिश की गई। जब सोशल मीडिया पर इस मूवमेंट ने जोर पकड़ा तो फिर इसी नाम से देशव्यापी आंदोलन शुरू करते हुए लाखों लोग फ्रांस की सड़कों पर उतर गए, जिसका नतीजा आज फ्रांस समेत पूरी दुनिया ने देखा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है जो समझने योग्य है, फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री ने क्यों बजट में इतने रिफॉर्म्स की बात की? क्योंकि इस वक्त डेट के लिहाज से
फ्रांस पूरे यूरोप में तीसरे नंबर पर है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डेट है जीडीपी के कंपैरिजन। नंबर 1 पर ग्रीस है, नंबर 2 पे इटली है, नंबर 3 पे फ्रांस है। अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो 50,000 यूरो पर पर्सन फ्रांस पे डेट आता है, जो कि आने वाले समय में बहुत परेशान करने वाला है फ्रांस को।